जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो सीरीज और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डार्बाउस थ्योरम। तो ये इस थ्योरम में पहुंचने से पहले जो मैं बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, एक है रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट के बारे में, और सेकंड है इस थ्योरम का स्टेटमेंट रियल में बोल्ड क्या रहा है, इसका रियल मीनिंग क्या है। तो रिफाइनमेंट के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, जो अपना पार्टीशन होता है। अगर पार्टीशन में एक एक से अधिक एक्स्ट्रा मेंबर हैं, जो हमने फाइनाइट पॉइंट्स का पार्टीशन बनाया, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो उसका रिफाइनमेंट है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉमन रिफाइनमेंट क्या है। यहाँ पे नया बात आ गया, कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट क्या है? मान के चलिए कि P1 और P2 कोई दो पार्टीशन है किसी इंटरवल ए बी के, किसी इंटरवल ए बी के कोई दो पार्टीशन है। तो अगर मैं एक नया P लूं जो कि इन दोनों पार्टीशन का यूनियन हो, P1 यूनियन P2, तो यहाँ पे जो P होगा यह कॉमन रिफाइनमेंट होगा P1 और P2 दोनों का। तो P इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ये हो गया कॉमन रिफाइनमेंट का बात। ये कॉमन रिफाइनमेंट का हम लोग का डेफिनेशन हो गया। अब आ जाते हैं, यह हम लोग का स्टेटमेंट क्या बोलते हैं डार्बॉक्स थ्योरम का। यहाँ अगर एफ एक्स कोई बाउंडेड फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी में, तो हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए गिवन कंडीशन होल्ड होगा। नॉर्मली जब हम अगर देखें, तो अगर यूपीएफ देखूं तो अपर रिमान सम को हम यूपीएफ से डिनोट करेंगे, और अपर रिमान इंटीग्रल को हम लोग डिनोट करते हैं ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, इन्फिमम ऑफ यूपीएफ। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन देखना चाहूँ, तो लास्ट वाले यूपीएफ के लिए इक्वल कंडीशन और बाकी सारे के लिए लेस देन क्या हो जाएगा, जो अपना अपर इंटीग्रल है वह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा बाकी सारे कंडीशन के लिए यूपीएफ से। हो जाएगा। इक्वल कब होगा? जब इन्फिमम के इक्वल हो यूपीएफ, बाकी सारे केसेस में यूपीएफ उससे ग्रेटर ही आएंगे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई एक सेगमेंट में इन्फिमम वैल्यू मिलेगा, बाकी सेगमेंट में तो ऊपर का वैल्यू ही मिलेगा यूपीएफ का, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होल्ड होगा। लेकिन मान के चलिए मैं इस इंटीग्रल में कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ इस इंटीग्रल में, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यह टोटल वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि स्टेटमेंट 1 में मिल गया है, यूपीएफ दिस इज लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू। यानी जो इंटीग्रल था उसमें हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दिया, जिससे वह उस यूपीएफ से बड़ा हो गया। इसी टाइप से एलपीएफ के बारे में हम लोग जानते हैं। एलपीएफ जो होता है वो अगर एलपीएफ का सुप्रीमम हम लोग ले लें एलपीएफ का, तो हमको मिल जाएगा लोअर इंटीग्रल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इन दोनों में अगर मैं रिलेशन देखूं, तो होगा क्या? अब चूंकि यह सुप्रीमम वैल्यू है एलपीएफ का, तो जो इंटीग्रल होगा लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एलपीएफ के। लेकिन अगर मैं इसमें से कोई एक वैल्यू माइनस एप्सिलॉन कम कर देता हूँ, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि यह इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन वाले में, लेस देन एलपीएफ वाले में। तो ये था हम लोग का स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ के लिए हम लोग आ जाते हैं। प्रूफ करने से पहले सबसे पहले गिवन दैट लिख देते हैं, जो भी है हमारे पास। गिवन दैट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, एफ बाउंडेड फंक्शन है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ, देन देन बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन हमको क्या मिल जाएगा? अगर यह फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड है, तो हमको उसके डेफिनेशन से मिल जाएगा मोड ऑफ एफ एक्स वो किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के से लेस होगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन के, ये डेफिनेशन से आ गया। ये कहीं यूज होगा इसलिए हमने डेफिनेशन लगा दिया। इसके अलावा हम लोग को रिलेशन देखना है यूपीएफ और एलपीएफ का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेफिनेशन लगा सकते हैं। नाउ
बाई डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल। हमको क्या मिल जाएगा? वी हैव अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इन्फिमम वैल्यू ऑफ यूपीएफ। जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, हमने जैसे रिलेशन देखा था यूपीएफ और यूपीएफ एंड अपर रीमान इंटीग्रल में यह रिलेशन होता है कि जो यूपीएफ है वह ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपर रीमान इंटीग्रल से। लेकिन अगर उसमें मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दूं इस इंटीग्रल में, तो इसका जो टोटल वैल्यू है यूपीएफ से ग्रेटर हो जाएगा। तो वह वाला स्टेप हम यहाँ आगे लेने वाले हैं। लेट फॉर एनी epsilon greater than 0 there exists a partition p1 such that, हम लोग के क्या डेफिनेशन लगा दिए, हमको क्या मिल जाएगा? u of p1f this is less than a to b bar fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पे हम किया क्या, चूंकि इनके बीच जो रिलेशन था उसमें यूपीएफ ग्रेटर देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल होता था, पर इसमें कुछ एक एप्सिलॉन बाई 2 ऐड जैसे ही कर दिया तो एक पॉसिबिलिटी आ गया कि यूपीएफ उससे ग्रेटर वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग ले ले इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमको कुछ लेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक थ्योरम यूज करने वाले हैं। लेट del 1 greater than 0 such that 2n minus 1 k del this is equal to 2, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2k n minus 1 del दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। ये हमने लेट करके चला। अब हम लोग ले लेंगे कॉमन रिफाइनमेंट जिसको मैं एक्सप्लेन किया था वीडियो की स्टार्टिंग में। लेट p2 दिस इज इक्वल टू p यूनियन p1, देन p2 is common refinement of p and p1, दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट हो जाएगा। जैसे दोनों का कॉमन रिफाइनमेंट हो गया, अब हम एक यहाँ पे एक थ्योरम लगाने वाले हैं। थ्योरम के स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। नाउ बाय थ्योरम थ्योरम से हमको क्या मिल जाएगा? इफ p डैश b रिफाइनमेंट of p then L of pf less than equal to L of p dash f, this is less than or equal to L of pf plus 2n k del, and second है यहाँ पे u of pf this is greater than equal to u of p dash f, this is greater than equal to u of pf minus 2n k del। अब इसको अगर हम अपने वाले में अप्लाई करना चाहें क्या मिल जाएगा? देन अब देखिए हमारे वाले स्टेटमेंट में जो पार्टीशन है वो P1 है और जो कॉमन रिफाइनमेंट है वो P2 है। तो हम लोग पार्टीशन के प्लेस में P1 और रिफाइनमेंट के प्लेस में P2 पुट करेंगे। क्या आ जाएगा? देन यूपीएफ वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं, यूपीएफ लिख लेता हूं मैं यहाँ पे सेकंड वाला कंडीशन से। यूपीएफ माइनस 2, हमने n की जगह में n-1 ले रखा है, हमने n की जगह में n-1 ले रखा है और डेल की जगह में del 1 ले रखा है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2k-1 टेल, दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब यह वाला वैल्यू पहले मैंने ये लिया था, सेकंड यहाँ से आ जाएगा u ऑफ p2f। क्यों? क्योंकि p डैश की जगह पे यहाँ पे कॉमन रिफाइनमेंट p2 है। दिस इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा u ऑफ p1f। ये स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल जाएगा ये सारे वैल्यू एज इट इज, यूपीएफ माइनस 2k-n-1 del 1 लेस देन इक्वल टू u ऑफ p2f। अब हम यहाँ पे जो अपना इक्वेशन 1 था उसको अप्लाई कर देंगे। क्या जाएगा? हमको कुछ वैल्यू मिल जाएगा a टू b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये इक्वेशन 1 से आया। अब क्या करता हूँ, मैं इस बीच वाले वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता हूँ। क्या मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा u ऑफ pf दिस इज लेस देन a टू b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस ये जो 2k-n-1 del 1 है वो दूसरे साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और हम इसको लेट किए हैं, जब लेट किए del 1 ग्रेटर देन 0 उस टाइम एप्सिलॉन बाई 2 को, तो दूसरे साइड यह जाके बन गया एप्सिलॉन बाई 2। तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिला क्या? हमको नेक्स्ट स्टेप में जो हमको हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, वो मिल गया u ऑफ pf लेस देन a टू b बार fx dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन। तो ये रिक्वायर्ड फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकंड कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे? एज इट इज इसमें करते जाते हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसमें हम बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा a बार टू b fx dx दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LPF। उसके बाद हम क्या करेंगे? देन फॉर एवरी partition, then for every epsilon greater than 0, then for every epsilon greater than 0 there exists partition p1 such that क्या मिल जाएगा? इसमें जस्ट अपोजिट l ऑफ p1f दिस इज ग्रेटर देन a to b a bar to b fx dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब एज इट इज हम कॉमन रिफाइनमेंट पहले ही ले चुके हैं, अब हम del 2 लेट करेंगे। क्या मिल जाएगा? लेट del 2 greater than 0 such that हमको मिल जाएगा 2k-n-1 del 2 दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। उसके बाद आप कॉमन रिफाइनमेंट ले लेंगे फिर से, लेट p2 दिस इज इक्वल टू p यूनियन p1, देन p इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ p एंड p1। उसके बाद नाउ बाई थ्योरम डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं, देन बाई थ्योरम हमने जो शुरुआत में लेके चला था, हमको क्या मिल जाएगा? देन बाई थ्योरम एल ऑफ, हमको मिल जाएगा एल ऑफ पी एफ प्लस 2k-n-1 del 2 दिस इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू L of P2F and this is greater than equal to L of P1 of F। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? मैं बीच वाले को नेग्लेक्ट कर दूंगा, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूंगा, मिल क्या जाएगा?
L of PF plus 2kn minus 1 del 2 greater than equal to L of P1F। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, हमको मिल जाएगा दिस वैल्यू L of PF माइनस L of PF सॉरी यहाँ पे प्लस है 2kn माइनस 1 del 2 दिस इज। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि L P1 ऑफ F जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है a/2 b fx dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। तो अगर मैं इस वैल्यू को दूसरे साइड ले जाऊं क्या हो जाएगा, L of PF दिस इज ग्रेटर देन a/2 b fx dx एंड वो उस साइड गया तो उसका वैल्यू माइनस एप्सिलॉन बाई 2 था, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया तो उसका एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया पे माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमका रिक्वायर्ड था वो प्रूफ हो गया, क्या आ गया, L ऑफ पी एफ दिस इज ग्रेटर देन a बार टू f a बार b टू एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो वीडियो अगर समझ आए तो वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह वीडियो में बने रहें और इस समय और बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।